हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियम एंड वेलकम टू ई लर्निंग। सो डियर फ्रेंड्स, ये हम सॉल्व कर रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 77 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 से लेकर 150 तक। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड आर एज ग्रेट एज मिल्टन। ठीक है, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। Option A, Milton is one of the greatest poets of England. Option 2, many other poets of England are as great as Milton. Option number 3, Milton is not greater than most other poets of England. And option number 4, all other poets of England are not less great than Milton. So यहाँ आपको जो ग्रेट है उसकी आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी। तो ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? ग्रेटेस्ट। सो यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस वन विच वन इज रिटन एज ग्रेटेस्ट। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा लिखा हुआ है? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मिल्टन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ एज ग्रेट लिखा है तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड में लिखा है अदर पोइट्स ऑफ इंग्लैंड, ग्रेटर लिखा है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। सो कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 79, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर इन आवर कंट्री। अब यहाँ जो मोस्ट पॉपुलर है ना, उसको आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी पॉपुलर ढूंढना है। Options are, the Times of India is not more popular than any other English newspaper in our country. The Times of India is as popular as any other English newspaper in our country. No other English newspaper in our country as popular as the Times of India. And option number 4, the Times of India is excessively popular English newspaper in our country. So here the correct answer will be option number 3rd. No other English newspaper in our country is so popular as the Times of India. Come to the next one. Question number 80. I am certain that you have committed a crime. ठीक है, you have to convert in compound sentence. There is no doubt that you have committed a crime. Second, you have committed a crime and I am certain of this. Number third, I am certain of your crime and I am sure of your committing a crime. So which option number is correct? Compound है ना, सो कंपाउंड में हम कंजंक्शन का यूज़ करने के लिए, देखिए अगर आपको कंपाउंड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो उससे पहले आपको कंजंक्शन ज़रूर पढ़ना होगा, क्योंकि जब कंजंक्शन आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो कंपाउंड या कम्प्लेक्स जो भी चीज़ें इसे कन्वर्ट करनी है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यू हैव कमिटेड अ क्राइम, यहाँ कंजंक्शन एड से जोड़ा गया है, एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 81. Question number 81. He is too old to work. यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, he is too old to work. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है आपको। ठीक है, ऑप्शंस आर, he is so old that he cannot work, he being old cannot work, he is very old and cannot work, he is old enough to work. So which one is? जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना, तो टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सो दैट। ठीक है, सो ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। वो बहुत बूढ़ा हो चुका है इसलिए वो काम नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड इज़, सो बैड की आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, तो बैड, वर्स्ट एंड रस्ट। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन नंबर 3rd इज़ करेक्ट। इल का भी वही होता है, इल, वर्स्ट एंड रस्ट। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 83. द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट। लेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा वो तो आपको पता ही होगा। लेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? लेटर। ऑप्शन नंबर 2. द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ थिन इज, सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ते हैं तो क्या होगा? थिनेस्ट। ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 85. द ओल्डर यू गेट डैश इट बिकम्स टू फाइंड अ जॉब। क्या हो जाएगा? जितना आप देर करेंगे या बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं वो आपके लिए क्या हो जाएगा? जॉब पाने में क्या होगी? मुश्किल होगी, डिफ़िकल्ट होगा, मोर डिफ़िकल्ट होगा, द मोर डिफ़िकल्ट होगा या द मोस्ट डिफ़िकल्ट होगा? क्या होगा ये आपके लिए? ये होगा द मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया हुआ है? चूज़ द ऑप्शंस विथ करेक्ट प्राइमरी स्ट्रेट्स ऑन द गिवन वर्ड्स। यानी आपको ये फेनेटिक्स जो है इसके लिए आपको ये पढ़ना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 86 है,
अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल है, ठीक है। तो इसके लिए आपका फोनेटिक सिंबल क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। 87 प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का फोनेटिक सिंबल क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके लिए आपको फोनेटिक सिंबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। अगर 1 से 2 दिन ही आप अच्छे से समय दे देते हैं तो इसको आप बहुत ईजिली सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, टेम्पेटस, टेम्पेटस का क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 89, रेज इज द फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब ये किसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ये राइस का फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ओके। सो 89, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 90, द वर्ड एक्सेलरेट इज ट्रांसक्राइब्ड एज, ये किसके जैसे ट्रांसक्राइब्ड किया जाता है। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो ये जो मोस्टली क्वेश्चंस थे ये फेनेटिक सिंबल से थे। आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि ये क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इट विल टर्न क्लाउडी टुमारो, ठीक है, इट विल कल क्लाउडी टुमारो। अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इट क्या है, इट विल बी सब्जेक्ट, ओके। विल टर्न क्या है, ये है आपका वर्ब। क्लाउडी क्या है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। एंड टुमारो इज एन एडवर्ब। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, SVCA। क्वेश्चन नंबर 92, दे कॉल्ड द डॉग टॉमी। अब इसको समझने वाली बात है कि इसमें क्या होगा, आप जरा सोच के बताइए इसमें क्या होगा। दे कॉल्ड द डॉग टॉमी, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, SVOC। क्यों, दे क्या है आपका सब्जेक्ट, कॉल्ड क्या है वर्ब, द डॉग क्या है ऑब्जेक्ट, एंड टॉमी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, SVOC। क्वेश्चन नंबर 93, आवर रशियन फ्रेंड्स हैव सेंट अस दिवाली ग्रीटिंग्स। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या यूज़ किया गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसे। आवर रशियन फ्रेंड, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। हैव सेंट, ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। अस दिवाली ग्रीटिंग्स, ये अस भी है यहाँ और दिवाली ग्रीटिंग्स भी है, ठीक है। ये आपके 2 ऑब्जेक्ट यहाँ यूज किए गए, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रशियन फ्रेंड क्या है सब्जेक्ट, हैव सेंट है आपका वर्ब। इसमें जब पढ़ते हैं तो ये पूछता है आपसे कि उसने आपको क्या भेजा, किसको क्या भेजा, ठीक है। तो हमारे रशियन फ्रेंड ने हमें क्या भेजा, दिवाली गिफ्ट। तो दिवाली गिफ्ट हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसी भेजा हमें भेजा, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। 94 आपका दिया हुआ है, सी सैंग ब्यूटीफुली, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तो आपको बहुत इजी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें किसका यूज़ किया गया है। सी हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक, सैंग हो गया आपका वर्ब, और ब्यूटीफुली क्या हो गया आपका एडवर्ब। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4, SVA। क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। सो कम ऑन क्वेश्चन नंबर 95, इट केम ट्रू। इट केम ट्रू ये क्या है, इसे भी देख लेते हैं। इट हो गया सब्जेक्ट, केम हो गया आपका वर्ब, और ट्रू क्या हो गया, वो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, द फ्रेज इनर्मस ब्लैक आयरन गेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल, ये फ्रेज है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल आपका ऑप्शन नंबर बी, MMMH का। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डिप्थोंग्स इज यूज्ड इन द वर्ड पाइप। पाइप में कौन सा फॉलोइंग डिप्थोंग यूज किया गया है, एनी गेसेस। ये यूज किया गया है आपका ऑप्शन नंबर 4,
प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए कि पाइप में ये डिप्थोंग यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, आर यू विलिंग टू वॉलंटियर। यहाँ जो आपका अंडरलाइन वर्ड है विलिंग टू वॉलंटियर, ये क्या है? अ वर्ब फ्रेज है, अ नाउन फ्रेज है, एन एडजेक्टिव फ्रेज है या प्रीपोजिशनल फ्रेज है? ये जो है विलिंग टू वॉलंटियर, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 99, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन। ऐसा ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो कोई गलती कर सकता है या किया है। द अंडरलाइन क्लॉज इज एन एग्जाम्पल आर दैट ही कुड बी मिस्टेकन, ये कौन सा एग्जाम्पल है? एन एडवर्ब क्लॉज, अ नाउन क्लॉज, अ वर्ब क्लॉज और एन एडजेक्टिव क्लॉज। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है नाउन क्लॉज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है? द बुक दैट आर ऑन द शेल्फ आर ओल्ड, वी स्टूड अप एज द टीचर एंटर्ड, द रूम इज सो स्मॉल दैट आई कांट लिव इन इट, व्हेन ही विल गेट बैक इज अनसर्टेन। ठीक है, ये कौन सा करेक्ट होगा आपका? इसमें एडजेक्टिव क्लॉज का कौन सा यूज़ किया गया है? ये आपका यूज़ किया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। द बुक्स, ठीक है, वो किताबें, दैट आर ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ में रखी हुई हैं, आर ओल्ड, क्या हो चुकी हैं? पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है, 101, व्हेन यू गो टू स्लीप, जब तुम सोने के लिए जाते हो, आई एम गोइंग टू वॉच द गेम, उस वक्त मैं क्या करूँगी? मैं गेम देखने के लिए जाऊँगी। द अंडरलाइन क्लॉज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन यू गो टू स्लीप, ये क्या है? ये है आपका एक व्हेन से यूज़ किया गया है ना, ये होगा आपका एडवर्ब क्लॉज। इट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज। 102, which one of the following consonant symbol is used in the phonetic transcription of the vision? विजन, ठीक है, ये बोलने पे ही प्रोनाउंस होता है। ठीक है, विजन, ठीक है, इसका एक सिंबल होता है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये सिंबल है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉवेल सिंबल इज यूज इन द वर्ड सिट। सिट में कौन सा आपका वॉवेल सिंबल यूज किया गया है? ठीक है, एनी गेसेस? ये यूज किया गया है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 104, अ मैन इज बीइंग क्वेश्चन बाय पुलिस, वो पुलिस के द्वारा उससे क्वेश्चंस पूछा जा रहा होगा। क्या 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 पूछा जा रहा है? द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवर्ब फ्रेज, एन एडजेक्टिव फ्रेज, अ वर्ब फ्रेज और अ नाउन फ्रेज। ये क्या है? इज बीइंग क्वेश्चन, यानी आपसे वो क्वेश्चन किया जा रहा है, बहुत लंबे ड्यूरेशन से पुलिस क्या है, उस आदमी से क्वेश्चन पूछताछ कर रही है। इज बीइंग क्वेश्चन, यानी ये क्या है? आपका वर्ब फ्रेज है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 104 तक कर लिया हमने। अब यहाँ जो क्वेश्चन हैं आपके 105 से लेकर 109 तक, ये पैसेजेस दिए हैं। पैसेजेस हैं, मेनी अफ्रीकन मदर्स कैरी और नेस्टल देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, दिस कस्टम हैज़ एडवांटेज ऑफ for both mother and child. A working mother who has nobody to look after the baby knows he is safe on her back while her hands are free for work. Meanwhile, the baby stays in close contact with his mother and feels warmth and safe. Many women, however, prefer to carry their children all day long. They feel the children are safe, sleep longer, keep quieter, and do not make a mess. I once visited a friend's home where the mama nurse was nestling my friend's 11-month-old child. Seeing he was restless, I asked the mama nurse to put him down. At first she didn't want because she thought the child would make the room untidy. When she finally agreed, I asked for some kitchen pots, spoon, unopened tins and boxes since there were no toys to play with. Immediately the child started examining them one by one. Then he started banging the pots and boxes with the spoon. The different sounds fascinated him, but Mama Nurse didn't like the noise or the mess. Okay, come on, question number 105. Question number 105 आपसे पूछ रहा है, the word fascinated means, fascinated का मतलब क्या होता है? ठीक है, fascinated का मतलब क्या होता है? यानी कैसे होता है? fascinated का मतलब होता है captivated. ठीक है, उसको
हमेशा अपने पास रखना। 106 द वर्ड नेस्टल मीन्स टू, नेस्टल का मतलब क्या होता है? होल्ड अ बेबी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन इन अ सॉफ्ट और वार्म प्लेस। इट इज अ करेक्ट आंसर इज दैट। नेस्टले का मतलब होता है होल्ड अ बेबी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, आरामदायक पोजीशन में उसे होल्ड रखना, इन अ सॉफ्ट और वार्म प्लेस। ठीक है, सॉफ्ट और वार्म प्लेस पे। 107 द चाइल्ड वॉज रेस्टलेस बिकॉज, क्यों रेस्टलेस था? ही डिडंट लाइक हिज मदर्स बैक, ही वॉन्टेड टू बी कैरिड और carries, he wanted freedom and a chance to use his limbs, he was feeling hungry। क्यों वो था? तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है, he wanted freedom and a chance to use his limbs। Many mothers carry children on their back because, बहुत सारी माताएं जो हैं वो क्या करती थी? बच्चों को कैरी करती थी। क्यों क्यों कैरी करती थी? आपने ये पढ़ा हुआ है, because they think that children remain safe and quiet this way। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 109 द प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग चिल्ड्रन ऑन देयर बैक ऑल डे लॉन्ग फॉलोड बाय मेनी अफ्रीकन वुमेन इज, ये क्या है? अप्रूव्ड बाय द राइटर। इसमें राइटर ने जो पैसेज लिखा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। अप्रूव्ड बाय द राइटर, इसको अप्रूव्ड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट शुड नॉट बी करेक्ट। द प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग चिल्ड्रन ऑन देयर back all day long followed by many African women is disapproved. Yeah, it could be true. Option number 2, disapproved by the writer। Come on the next one। Choose the word which is most closely the same to the meaning of the given word। 110 से 111 तक। ये क्या है? 110 एम्बिगियस क्या होता है? इसके सिनोनिम बताना आपको। एम्बिगियस का मतलब होता है डाउटफुल, संदेह करना। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये होता है क्वेश्चन नंबर 111 कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या हो? फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइट, ओबीडियंस और वीकनेस। कंप्लायंस का मतलब होता है ओबीडियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 डिस्पैरिटी, पार्शियलिटी, स्टिंगेंस, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। तो डिस्पैरिटी इसका मतलब होता है, ये होता है भेदभाव, इनइक्वालिटी। ऑप्शन नंबर 4। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 13 113 एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है स्पेंड, थ्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। 114 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल टू द डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द डायरेक्ट मेथड। इसमें से ऐसा कौन सा है जो डायरेक्ट मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है? क्या है ये? ग्रामर इज प्रेजेंटेड डिडक्टिवली, ये जो क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 115 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द फ्री composition। It develops students' imagination, it enhances their ability to organize their thoughts, it offers them an opportunity to use different structures and lexical items in their writing, in it the students work on given ideas। Which one is correct? The last one is correct। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू फ्री composition। यस, इन इट द स्टूडेंट्स वर्क ऑन गिवन आइडियाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 116 द स्किल ऑफ लाउड रीडिंग इज मोस्ट यूजफुल। अब जो लाउड रीडिंग है यानी बोल बोल के पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना, ये कब यूजफुल होता है? ये होता है आपका एट लोअर लेवल्स ऑफ लर्निंग। लोअर लेवल के लर्निंग भी ये बहुत यूजफुल होता है, हायर लेवल के लर्निंग भी उतना यूजफुल नहीं होता है। 117 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें आपको देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया। मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स, शेक्सपियर, द विंटर स्टिल, ये भी सही है। रिचर्ड शेरिडन, द राइवल्स, ये भी सही है। ओलिवर गोल्डस्मिथ, द स्कूल फॉर एक्सेंडर्स, नो, ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को छोड़ के बाकी सब सही है। 118 पे आते हैं। अ प्लीजिंग और ट्यूनफुल अरेंजमेंट ऑफ असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबस कार्ड। अ प्लीजिंग ऑफ ट्यूनफुल अरेंजमेंट ऑफ असेंटेड और अनअसेंटेड सिलेबल क्या कहलाता है? राइम कहलाता है, रिदम कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है या एजोनेंस कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? ये आपका रिदम कहलाता है। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट फॉलोड बाय द कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसे अप्लाई नहीं किया जाता है? ठीक है, पैटर्न प्रैक्टिस, लैंग्वेज गेम्स, रोल प्ले और अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ स्क्रैम्बलिंग सेंटेंसेस। तो बाकी की चीज़ें तो मुझे सही लग रही हैं, ये जो है आपका ना पैटर्न प्रैक्टिस, ये सही नहीं है। 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज, फॉलोइंग एक्टिविटीज क्या है? नॉट फॉलोड इन द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ऐसे कौन से फॉलोइंग एक्टिविटी है जो फॉलो नहीं की जाती है? डिटेक्शन, कन्वर्सेशन, प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड मीनिंग और रूल्स, और गेटिंग स्टूडेंट्स टू सेल्फ करेक्ट। विच वन इज करेक्ट? बाकी तीनों करेक्ट है, डिटेक्शन भी होता है, कन्वर्जेशन प्रैक्टिस भी होती है, गेटिंग स्टूडेंट्स टू सेल्फ करेक्ट ये भी सही होता है, लेकिन ये जो लिखा है मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड मीनिंग एंड रूल्स, ये उतना रिलेट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 121, द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग अ डायरेक्ट एड्रेस ईदर टू एन एब्सेंट पर्सन और टू अ पर्सोनिफाइड inanimate object is called। द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग अ डायरेक्ट एड्रेस करता है ईदर टू एन एब्सेंट पर्सन, किसी एब्सेंट पर्सन को, और टू अ पर्सोनिफाइड इनिमिटेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? ये फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है? इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है एपोस्ट्रोफी। 122, द रीडिंग स्किल ऑफ स्कीमिंग इज एम्प्लॉयड। रीडिंग स्किल है, ठीक है, स्कीमिंग की वो क्या कहलाती है? टू गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, टू मेक प्रिडिक्शन ऑफ वाइल रीडिंग, टू लोकेट अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, और टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर है टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। क्वेश्चन नंबर 23, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामिंग इन्वॉल्व्स। इंडक्टिव मेथड जो होता है वो ग्रामर टीचिंग की वो क्या इन्वॉल्व करता है? लर्निंग ऑफ रूल्स बाय हार्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ रूल्स बिफोर प्रेजेंटिंग ऑफ एग्जाम्पल्स, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स बिफोर डिराइविंग रूल्स विद द हेल्प ऑफ लर्नर्स, नेग्लेक्टिंग रूल्स ऑल टुगेदर। ये क्या है? विच वन इज करेक्ट? प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स बिफोर डिराइविंग रूल्स विद द हेल्प ऑफ लर्नर। पीछे की चीज़ों की जानकारी करा के आप आगे के क्वेश्चंस के बारे में आप उसे रिलेट कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रेजेंट्स एंड प्रैक्टिसेस लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन। ग्रामर का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ठीक है, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल मेथड है, ऑडियो का लिंगुअल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। विच वन इज करेक्ट? प्रैक्टिस के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड। 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। ये आपका 125 पे है, लेट्स प्लीज चला गया है, जस्ट वेट अ मोमेंट, we were here। which one of the following does not match correct? इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता? विलियम वर्ड्सवर्थ, कुबला खान, कॉलरिज, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, किड्स, ओड टू ऑटम, टेनिसन, यूलिसिस। सो बाकी सबके सब सही हैं, वर्ड्सवर्थ ने कुबला खान नहीं लिखा है, ठीक है, टिंटन एबी, ये बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीदर इज नॉट एसोसिएट विथ ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है, ऐसे कौन सी ट्रेजिक कॉमेडी ये है कि इसमें जो गुड है वो उससे रिलेट नहीं करता है? इट डील्ट ओनली विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ। यही करे रॉन्ग है आपका, क्योंकि ये सिर्फ डार्क साइड से रिलेट नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी अदर ऑप्शंस करेक्ट हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंक्लूड बोथ पीपल ऑफ हाई डिग्री एंड पीपल ऑफ लो डिग्री, बिल्कुल सही है। इट कंसिस्टेड ऑफ अ सीरियस एक्शन विच ट्रीटेड अ ट्रेजिक डिजास्टर टू द प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है। फाइनली बाई एन अब्रप्ट चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस इट एंडेड हैप्पीली, ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर ई जो है वो है गलत। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 127 है, पोएट्री इज टॉट मेनली टू। पोएट्री किसी मुख्यतः पढ़ाई जाती है? बिल्ड अप स्टूडेंट्स वैकवेलरी, क्या उनकी वैकवेलरी को बढ़ाया जाता है? इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन, क्या उनके प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है? टू मेक स्टूडेंट्स एंजॉय पोइट्री और मेलोडी,
इसलिए किया जाता है, या टू टीच देम करेक्ट स्पेलिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो परफेक्ट सुटेबल है। टू मेक स्टूडेंट्स एंजॉय पोएम्स ब्यूटी एंड मेलोडी, उनकी ब्यूटी को, उनकी मेलोडी को इंजॉय करने के लिए की जाती है। 128 द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डॉन इज, डॉन का ऑपोजिट क्या है? डस्क होता है। डॉन का ऑपोजिट क्या होता है? डस्क होता है। 129 विच वन इज ऑड वन आउट, आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से ऑड कौन सा है। नितिन मैजिकल, सरोजनी नायडू, किरण देसाई, डोमोरिस। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। क्यों? ये डॉटर थी अनीता देसाई की, ठीक है। इसमें से सिर्फ यही है जिनको मैन बुकर प्राइज़ से नवाजा गया है, इनको मैन बुकर प्राइज़ मिला हुआ, बाकी किसी अदर जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं उनको नहीं मिला है। 130 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूजेज स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स इंटरेक्शन मोस्ट फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड और कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजेज स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स इंटरेक्शन के लिए क्या होगा? कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी ऑब्वियसली। जब हमारे पास कम्युनिकेशन होगा हम तभी तो एक दूसरे इंटरेक्ट करेंगे। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में या लैंग्वेज वाले मेथड में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 131 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू टेस्टिंग, टेस्टिंग से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है? टेस्ट मेजर द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये तो सही है। टेस्ट डायग्नोज स्टूडेंट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, ये भी ठीक है। टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द टीचर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज रॉन्ग। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट वन 132 या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन ऑडियोलिंगुअल मेथड? ऑप्शंस आर गिवन टू यू। मतलब ऑडियोलिंगुअल मेथड में स्टूडेंट्स और टीचर्स का कौन सा ऐसा रोल है जो इंपॉर्टेंट नहीं है? द टीचर डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द लैंग्वेज बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। द टीचर प्रेजेंट्स गुड मॉडल्स ऑफ इमिटेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ओवर लर्न द टारगेट लैंग्वेज टू बी एबल टू यूज इट ऑटोमेटिकली, और स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फ्री टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज एंड टू इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग, ठीक है। 133 rearrange the 4 levels of comprehension as they are generally dealt with the classroom: reorganization level, literal level, evaluation level, interpretative or and infinitive level. Choose which one is correct. करेक्ट तो सारे हैं। अब इसको क्या करना है? इसको 4 लेवल से इसको अरेंज करना है। ऑप्शंस आर गिवन टू यू। अब इसे हमें अरेंज करना है, तो इसका जो अरेंज करेंगे वो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। 2 लिटरल लेवल, फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन लेवल, इंटरप्रिटेटिव एंड इन्फिनिटिव लेवल, और नंबर लास्ट है इवेल्यूएटिव लेवल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट है। 134 एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टेट। इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एज को कब से कब तक माना गया है? ये माना गया आपका 1558 से लेके 1603 तक, यानी 1558 से लेके 1603 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 द डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच द ट्रुथ इज वेल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सार्काज्म बाय इम्प्लाइंग द ऑपोजिट टू व्हाट इज रियली स्टेटेड इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? सटायर कहा जाता है, आयरनी कहा जाता है, हाइपरबोल कहा जाता है, एलेगरी कहा जाता है। द डिवाइस बाय बेस, जब ट्रूथ इज वेल्ड बाय द फॉर्म ऑफ अ सरकाज्म बाय इम्प्लाइंग द ऑपोजिट टू द, इसे आयरनी कहते हैं। ये आयरनी का डेफिनेशन है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कम ऑन 136 लिटरेचर के जो लिटरेरी फॉर्म्स है ना वो आपको पढ़ने पड़ेगा, और फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना पड़ेगा। 136 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स द स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड पैराडाइग्राम्स? स्ट्रक्चर मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके लिए बहुत अच्छी बात ये होगी आपकी कि प्रीवियस ईयर में जितने ये क्वेश्चंस आए हैं ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से या टीचिंग मेथड से, उनकी एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा। ये करेक्ट आंसर होगा आपका ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड। क्या है? द स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड पैराडाइग्राम्स। इसमें आपका कौन सा मदद करता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कॉमन 137 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? ऐसा कौन सा है
जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। स्टूडेंट्स आर गिवन लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी आइटम्स। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू मेमोराइज द रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इन द मदर टंग इज कंसिडर्ड एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग एंड टारगेट टीचिंग। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्फसाइज। बिल्कुल सही है। टूटा फूटा ही बोले, लेकिन बोले तो सही। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ऑप्शन नंबर 4 है, ये उतना एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ बोलने से ही थोड़ी ना होता है, उसकी सारी चीज़ें भी तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, मैथड देखना होता है। 138 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैन बुकर प्राइज विनर। अच्छा, ये 4 दिए गए राइटर, इससे पहले आपने पढ़ा था ना उनके बारे में, किरण देसाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला था। उनकी मदर जो है अनीता देसाई, उनको नहीं मिला था, तो उनकी ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। वी.एस. नायपॉल को भी मिला था, किरण देसाई को भी मिला था, अरविंद अधिका को मिला था, लेकिन अनीता देसाई जो किरण देसाई की मदर थी, उनको नहीं मिला था। 139 विच मैथड वॉज डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इसे कौन सा मेथड यूज़ किया गया है? विच वन इज करेक्ट? स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड यूज किया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। कम ऑन 140 10 क्वेश्चन और हैं आपके। वाइल टीचिंग इंग्लिश प्रोज अ टीचर, जब आपका कोई इंग्लिश टीचर प्रोज पढ़ा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? Should explain all the difficult words of the text. Should not explain any of the difficult words. Should not involve students while explaining words. Should explain only those words that are essential to be understanding of the text. Speaking to ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। Should explain all the difficult words of the text, मतलब अगर वो सारे difficult words explain करता ही जाएगा तो पढ़ाएगा कब? उसे उतनी सारी डिफिकल्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, उसे समझाना भी है। तो शुड एक्सप्लेन ओनली दोज वर्ड्स दैट आर एसेंशियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट सीकिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ साथ उतने ही इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स को उस टाइम पे एक्सप्लेन करें कि जितना से उसे उनका कंटेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाए। 141 ओके, एक सेकेंड होल्ड ऑन। ठीक है, ये चलते हैं 141। अ मेडिटेटिव और अ फॉर्मल एंड सब्सटेंट फॉर्म ऑफ लैमेंट फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड बैलेड, लिरिक, ओल्ड और एलेजी। ये क्या कहलाता है? अ मेडिटेटिव और अ फॉर्मल एंड सस्टेंट फॉर्म ऑफ लैमेंट फॉर द डेथ। अब ये डेथ की बात हो रही तो जाहिर सी बात है दुख की बात हो रही, इसका मतलब ये क्या है? एलेजी। 142 द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एडमोनिश। एडमोनिश का ऑपोजिट क्या है? एडमोनिश का मतलब क्या? हतोत्साहित करना, और इनकरेज का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 4 इनकरेज। 143 ड्राइडन एंड पोप बिलोंग्स टू। ड्राइडन जो थे और पोप ये किससे बिलोंग करते थे? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, न्यू क्लासिकल मूवमेंट, द रोमैटिक रिवाइवल और द प्री रेफेलेटिक्स। तो ये जो दोनों लोग थे ड्राइडन एंड पोप, ये बिलोंग करते थे न्यू क्लासिकल मूवमेंट से। 144 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑडियो लिंगुअल मैथड। ऑडियो लिंगुअल मैथड में कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? स्टूडेंट्स फर्स्ट लिसन, देन स्पीक, देन रीड एंड फाइनली राइट द लैंग्वेज। ठीक है, देखते हैं। ग्रामर इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द मॉडल पैटर्न्स एंड डायलॉग्स। स्टूडेंट्स डेवलप करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स थ्रू ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न। लास्ट वन, ग्रेट एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग मीनिंग। ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो रॉन्ग है, ये एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कारपोरियल इज। कारपोरियल का ऑपोजिट क्या होता है? कारपोरियल का मतलब होता है मूर्त, यानी कि एक तरह से क्या कहें कि न्याय संगत, भौतिक कह सकते हैं, न्याय संगत नहीं भौतिक कहेंगे, मूर्त कहेंगे इसे। तो उसका जो ऑपोजिट वर्ग होगा वो होगा आपका आध्यात्मिक। भौतिक का आध्यात्मिक होगा स्पिरिचुअल। क्वेश्चन नंबर 146 द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड जुडिशियस इज। जुडिशियस का ऑपोजिट क्या होगा? जस्ट, इनडिस्क्रीट, क्लमजी,
और माइंडलेसली। जुडिशियस का मतलब होता है न्याय संगत, उचित जो होता है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनडिस्क्रीट, असावधानीपूर्ण, गलत। ठीक है। 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। इसमें से कैसा कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है? विक्रम सेठ ने क्या लिखा? सुटेबल बॉय। सलमान रशीद ने क्या लिखा? मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति रॉय ने क्या लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। लास्ट है अमिताभ घोष, इन्होंने क्या लिखा है? द वाइट टाइगर। विच डज नॉट मैच करेक्टली। सो लास्ट वन जो लिखा गया ना आपका अमिताभ घोष, इट डज नॉट मैच करेक्टली। ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। Which one of the following method holds the view that errors are a natural part of the learning? बिल्कुल सही बात है कि लर्न करते हैं तो एरर तो होता ही है। एंड शुड बी टॉलरेटेड एट द इनिशियल स्टेजेस। बहुत ज़्यादा अगर होता है तब आपको टॉलरेट उसके लिए करना चाहिए। विच वन इज करेक्ट? डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ऑडियो लिंगुअल मेथड और स्ट्रक्चरल मेथड। ये आपका इम्प्रूव करेगा तब जब आप उससे बात करेंगे, उसकी क्या गलती हो रही है तब आपको पता चलेगा। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, हाँ टूटी फूटी गलतियाँ तो होती नहीं, बार बार उसे हम टॉलरेट नहीं करते, लेकिन जब जहाँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने लगती है तब हम उसे टॉलरेट करते हैं। 149, 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग हियर। द टाइप्स ऑफ टीचर कंसिडर्ड अनडिज़ायरेबल वन हो। अब यहाँ टीचर्स के टाइप पूछ रहा है कि कैसे टीचर हैं जो अनडिज़ायरेबल हैं। स्टैंड इन वन पोजीशन है, लेक्चर एक ही जगह पे खड़ा होकर और लेक्चर देता रहे। कीप्स ऑलवेज ऑन द मूव्स यूजिंग हैंड्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अ लाइवली वॉइस, ड्राइविंग होम इज टीचिंग पॉइंट्स। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अपीयर्स टू बी इंटरेस्टेड इन वॉट ही इज डूइंग, बिल्कुल। फैसिलेट्स स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स इंट्रैक्शन, बिल्कुल स्टूडेंट्स से इंट्रैक्शन करना चाहिए। अब एक ही जगह पे खड़े होकर एक्सप्लेन करने का तो कोई मतलब है नहीं कि एक ही जगह पे खड़ा हो गया और सारे क्वेश्चन को क्या किया? एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। The last question of this series is 150. Which one of the following authors does not belong to the Elizabethan age? Marlowe, Shakespeare, Ben Jonson and John Milton. So Marlowe, Shakespeare और Ben Jonson ये सारे लोग एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, लेकिन जॉन मिल्टन जो थे वो प्योरिटन एज से बिलोंग करते थे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, we have done almost question number 150। ठीक है, 1 से लेके 150 तक 2 पार्ट में हमने इसे किया। आई होप यू लाइक दिस सीरीज एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ कीप वॉचिंग ई लर्निंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।